नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में पहला इकाई पढ़ेंगे। इकाई का नाम है यातायात। यह एक चित्रपाठ है। सामने दिखाई दे रहे चित्र में आप लोगों को कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है? आप लोगों को जो जो चीजें दिखाई दे रही है उसकी एक यादी अपनी नोटबुक में लिखो। यह एक गार्डन यानी कि बगीचे का चित्र है। इस चित्र में हमें बच्चे गार्डन में खेलते हुए दिखते हैं। यहाँ पे अलग अलग रंग बिरंगी फूल देखने को मिलते हैं और पास में ही एक सड़क गुजरती हुई हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अंदर एक फवारा मछली के रूप का दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में हमें अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, मुझे बताओ कि इस चित्र में आपको कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं? यह सभी साधन की एक सूची अपनी नोटबुक में तैयार करें। बच्चों, यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं। एक जमीन पर चलने वाले, 2 पानी पर चलने वाले और 3 हवा में उड़ने वाले। जमीन पर चलने वाले साधन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि 2 पहियों वाले साधन, साइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी। 3 पहियों वाले साधन, रिक्शा, 4 पहियों वाले साधन, कार, जीप और ट्रैक्टर। 4 से अधिक पहियों वाले साधन, जैसे कि ट्रक, बस और ट्रेन। पानी पर चलने वाले साधन, जिसमें आते हैं बड़े बड़े जहाज और छोटी नौका। उसी तरह हवा में उड़ने वाले साधन के भी कई प्रकार होते हैं, जिसके अंदर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का समावेश होता है। बच्चों, हम फिर से सभी यातायात के साधनों के नाम फिर से दोहराएंगे। पहला 2 पहियों वाले साधन, जिसमें साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बैलगाड़ी और तांगा का समावेश होता है। 3 पहियों में सिर्फ और सिर्फ एक नाम आता है, जो है रिक्शा। 4 पहियों वाले साधनों में कार, जीप और ट्रैक्टर का समावेश होता है। 4 से अधिक पहियों वाले भी साधन आते हैं, जिसमें ट्रक और बस का समावेश होता है। उसी तरह ट्रेन भी बहुत सारे पहियों वाली होती है। उसके अलावा पानी में चलते वाले साधनों में बड़े बड़े जहाज और नौका का समावेश होता है। आकाश में उड़ने वाले यानी कि हवा में उड़ने वाले साधनों में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का समावेश होता है। बच्चों, अब हम थोड़े बहुत फूलों के नाम भी जान लेंगे, जिसमें आते हैं गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी,
चंपा, डहलिया, पीला नरगिस, कमल, चमेली, गुड़हल, गुलदाउदी, गुलबहार और नलिनी। इस फूलों की यादी को आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ हमारा इकाई समाप्त होता है। प्रथम दिए गए 4 वाक्यों को बच्चों आप लोगों को अनुलेखन करना है, यानी कि जैसे है वैसे ही अपने नोटबुक में लिखना है। उसके नीचे दिए गए शब्दों को गुजराती और हिंदी दोनों को, एक शब्द को 2 बार आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है। यह आपका गृह कार्य है। जय हिंद, जय भारत।